हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष भादु एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, जिस टॉपिक को लेकर मैं बात कर रहा हूँ उसको मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है इसी वीडियो के थंबनेल में, वो आपको शो हो रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी टॉपिक की बात कर रहा हूँ जो एक स्टूडेंट के बीच प्रॉब्लम बनी हुई है, समस्या बनी हुई है। बट डोंट वरी, आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, जिस टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ दैट इज़ कॉल्ड टेंस। टेंस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और पता है एक हवा बना रखा है इसका। मैं अक्सर बच्चों से सुनता हूँ कि टेंस तो सर टेंशन है, या फिर सर बाकी चीज़ तो हो जाएगी, इस टेंस का क्या करें। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये जो फालतू का ना धुआं बना रखा है मार्केट के अंदर, और कुछ नहीं है। आपको सुनने में अच्छा लगेगा माय डियर स्टूडेंट्स कि टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश ग्रामर के अंदर सबसे आसान और सबसे ईजी कोई टॉपिक है तो टेंस है। इससे ज़्यादा कोई आसान हो ही नहीं सकता। और टेंस पढ़ने से आपका जो बेस तैयार होता है, आगे की जो चीज़ें होती हैं ना उनको आप पढ़ने का प्रयास करते हो। और समझ क्यों नहीं आ रहा, चीज़ें आपसे दूर क्यों हो रही है, इसका कारण ये भी है क्योंकि आपने बचपन में जब स्टार्ट किया था पढ़ना तो आपने हिंदी का सहारा लिया था। एक्चुअली में मैंने भी वहीं से पढ़ा है, बट हिंदी का सहारा लेकर हमने इंग्लिश में पढ़ा था। आपको भी पता है कि हिंदी की एक अलग ग्रामर है, इंग्लिश की एक अलग ग्रामर है। हम दोनों को मिक्स करते हैं, आगे कोई नई चीज़ निकल आती है। तो इस प्रकार की चीज़ों को पढ़ते हैं। बट आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, एक चीज़ ध्यान रखना, मैं रोल नंबर बिल्कुल नहीं लिखवाऊंगा, मैं लॉजिकली चीज़ें बताऊंगा कि चीज़ें किस प्रकार से बनती है टेंस के अंदर, इसकी जो जड़ें कहाँ से है, उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और मैं आज भी देखता हूँ स्टूडेंट के बीच कि बच्चे रटते रहते हैं और वहीं फंसे हैं, अटके हैं, जहाँ पे ता है, ते है, रहा है, रही है, चुके हैं। मतलब इन चीज़ों के अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ऐसी कभी चीज़ें पूछी नहीं जाती भाई। तो इन चीज़ों को क्यों पढ़ रहे हो आप। मैं आपको आज बताऊंगा कि पहचान क्या है। और एक चीज़ और बता दूं कि अगर आज आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो दोबारा आपको कभी भी टेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको बड़ी बड़ी चीज़ें जितनी भी है वो समझ आ जाएगी, क्या टेंस है, किस प्रकार से इसको पढ़ा जा सकता है। और साथ ही मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे टेंस एक ही बार पढ़ना है और भविष्य में दोबारा कभी नहीं पढ़ना, तो आप एकदम सही जगह पे हो दोस्त, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, बट उसके अंदर 2 टेंस ऐसे होते हैं जो रियल होते हैं। एक तो पास्ट, एक प्रेजेंट। लेकिन फ्यूचर जो टेंस है, फ्यूचर टेंस आपका टेंस नहीं होता, या फिर हम इसको रियल टेंस नहीं मान सकते। ये काल्पनिक होता है, इमेजिनरी टेंस होता है। तो रियल टेंस सिर्फ 2 ही होते हैं। इसको हम फ्यूचर टेंस को रियल टेंस इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि आगे ही पल क्या होने वाला है इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। वैसे भी कोरोना का जो दौर चल रहा है, कल क्या होगा किसने जाना, है ना। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अपने बॉडी को स्वस्थ रखो, कुछ नहीं होगा। बट इसी आशावादी के साथ तो हम जी रहे हैं कि कल हमारे साथ कुछ नहीं होने वाला। मतलब आज जो भी कर रहे हैं तो आशावादी है ना, आने वाले टाइम के लिए आशावादी हैं, इसलिए हम वो सब कर रहे हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, आशावादी होने के कारण हम फ्यूचर टेंस को भी टेंस मानते हैं, बट होता नहीं है। ध्यान रखना इस बात का। चलिए अब हम बात करते हैं, इनकी जो वास्तविक चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा बेस फॉर्म के बारे में। बेस फॉर्म, एक तो आपकी बी है, एक डू है और एक हैव है। दोस्तों, ये 3 बेस फॉर्म होती है। सबसे पहले मैं बी की बात करूंगा। बी की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, एक तो एज है, एक एम है, एक आर है और एक बी खुद है। वहीं अगर मैं बात करूं बी की सेकंड फॉर्म की, तो एक तो वॉज है, एक वर है। थर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो बीन है, और फोर्थ फॉर्म की बात करूं बीइंग। वहीं अगर मैं बात करूं डू की, तो डू की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है। डू की फर्स्ट फॉर्म एक तो डू खुद है और एक डज है। सेकंड फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो सेकंड फॉर्म डू की डिड होती है। थर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो डन है। अगर फोर्थ फॉर्म की बात करूं तो डूइंग है। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों हैव की, तो हैव की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, एक तो हैव खुद है और दूसरा हैज़। और सेकंड फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो हैड है। थर्ड फॉर्म भी
हैड है, और फोर्थ फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ING यूज करूँगा मैं यहाँ पे, हैविंग है। दोस्तों पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं, पूरी जो पहचान है टेंस की, वो यहाँ पे टिकी हुई है। यहाँ से आप पता करोगे, न कि आप हिंदी से पढ़ना शुरू करोगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, मैंने बताया बी डू हैव 3 बेस फॉर्म है, और 3 ही बेस फॉर्म क्यों है, इसका भी रीज़न है, क्योंकि इन तीनों के साथ ही हम ING यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये 3 बेस फॉर्म है। और बाकी के साथ हम इज, एम, आर, इसके साथ वाजिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, एजिंग वगैरह आप सभी को पता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो पहचान है, जो वास्तव में जो चीज़ें स्टार्ट हो रही है, वो कहाँ से होगी। देखिए, अगर आप किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब वो आपका एक्शन क्या है, कंटिन्यूज में है। कंटिन्यूज में आपका एक्शन शो हो रहा है। अगर मैं आपको बात कर रहा हूँ वर्ब की थर्ड फॉर्म की, तो वो आपको एक्शन बताएगा परफेक्ट में, कंप्लीशन। आपको वो एक्शन कंप्लीशन फिनिश होता हुआ पाओगे आप उसको। और वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ ING है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी को बताएगा वो एक्शन। इस प्रकार की चीज़ों को आप समझना, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आप किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ प्लस कोई ING फॉर्म किसी वर्ब के साथ दी जाती है, तो इसका मतलब वो टेंस है आपका, वो सेंटेंस का जो एक्शन है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में। ध्यान रखना इस बात को। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ, अगर फ्यूचर की आपको पहचान करनी हो, तो फ्यूचर टेंस की पहचान होती है विल या शैल से। कभी भी आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर विल या शैल दिखाई दे, इसका मतलब वो टेंस फ्यूचर का है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अगर मैं बात करूँ वर्ब की सेकंड फॉर्म की, तो इसका मतलब अगर आपको कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे, इसका मतलब वो टेंस पास्ट का होगा। ध्यान रखना इस बात का। वहीं अगर बात की जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई सेंटेंस हो, तो इसका मतलब वो टेंस आपका रहेगा प्रेजेंट में। इन चीज़ों को समझना। देखिए दोस्तों, आपका जो कंसेप्ट है वो यहीं से बिल्ड होने वाला है। इन चीज़ों को आप समझना कि किस प्रकार से ये चीज़ें यूज हो रही है। देखिए, टेंस के बारे में बताने का काम कर रही है 3 चीज़ें। विल शैल आपको फ्यूचर का बताएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट को बताएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको प्रेजेंट का बताएगा। बाकी का एक्शन शो करेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING तो कंटिन्यूज में, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट में। इस प्रकार की चीज़ें, वर्ब की थर्ड फॉर्म ING तो परफेक्ट कंटिन्यूज में। तो ये चीज़ें आपको बताएगी कि किस प्रकार का टेंस है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, वर्ब की जो फॉर्म है, प्ले है, प्लेड है और प्लेड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। क्या होता है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों एक जैसी होती है, तो फिर हमें कैसे पता कि कौन सी सेकंड फॉर्म है, कौन सी थर्ड फॉर्म है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ प्लेड, आप कैसे पता करोगे कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। तो ध्यान रखना, अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये हमेशा अकेली ही आएगी। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इससे पहले कोई या हेल्पिंग वर्ब है जाएगी, या फिर हैव, या फिर हैड, इस प्रकार की कंडीशन रहेगी। अगर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी इन तीनों में से। अगर सेकंड फॉर्म है तो फिर ये अकेली आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मैं कुछ सेंटेंस के माध्यम से टेंस का पहचान का पता करना चाहूँगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ आई एम प्लेइंग, यहाँ लिख रहा हूँ आई वॉज प्लेइंग, यहाँ मैं लिख रहा हूँ वी वर रीडिंग, यहाँ लिख रहा हूँ मैं दे आर प्लेइंग। देखिए दोस्तों, आई एम प्लेइंग, तो यहाँ से तो आपको पता चला कि ING फॉर्म है, तो ING फॉर्म किसको बता रही है, कंटिन्यूज को बता रही है। जब कहीं भी आपको ING फॉर्म दिखाई दे, इसका मतलब वो कंटिन्यूज है। मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर इस चीज़ का ध्यान रखना, कंटिन्यूज हर वो कंटिन्यूज नहीं होता जिसके साथ आप ING लगा सकते हो।
हर वो वर्ब आईएनजी हो, इसका मतलब वो कंटिन्यूज नहीं है, हो सकता है वो कोई जेरेंड हो सकता है। बट अगर आप किसी भी एक्शन को कंटिन्यूज में दर्शाना चाहते हो तो उसके साथ आप आईएनजी लगाना ही पड़ेगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। आई एम प्लेइंग, उसके बाद ये आपको बता रहा है कंटिन्यूज में, और एम आपको पता है कि बी की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म आपको पता है किसकी होती है, प्रेजेंट की होती है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूज है। इससे हमें यह पता चला ना, यहाँ पे भी प्लेइंग आईएनजी फॉर्म दिखा रहा है, और वॉज क्या है, वर्ब की बी की देखो सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म किसको बताता है, पास्ट को बताता है, फिर ये पास्ट कंटिन्यूज है। वैसे ही यहाँ पे देखो सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हेल्प वर्ब ही आपको बताएगी। टेंस आपका कितना भी बड़ा हो, बहुत बड़ा हो जाए, है ना, बट इस चीज़ का ध्यान रखना कि टेंस कितना भी बड़ा हो, सिर्फ हेल्प वर्ब ही आपको बताएगी कि टेंस किसका है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे यू विल बी प्लेइंग, तो ध्यान रखना यहाँ पे आईएनजी फॉर्म से तो आपको पता चल रहा है कंटिन्यूज है, लेकिन विल फिर भी आपको क्या बता रहा है, विल आपको बता रहा है कि ये फ्यूचर टेंस है ना। शायद ये विजिबल रहेगा आपको नीचे से, देखिए यू विल बी प्लेइंग मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर विल या सेल कहीं भी लिखा हो तो इसका मतलब वो टेंस कौन सा है, फ्यूचर का है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको दिखाई दे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब देखो मैं आपको बता देता हूँ, इज एम आर, इसका जो अपोजिट में अगर जाएगा, इज एम आर मतलब प्रेजेंट की है, और इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वॉज और वर। अगर वॉज वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म किस में लगती है, पास्ट में लगती है। वैसे ही मैं बात करूं डू या डज की, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड। वैसे ही अगर मैं बात करूं हैव हैज की, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से समझना कि इज एम आर, डू डज, हैज हैव है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वॉज वर है, डिड है या हैड है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वो हमें यहाँ से पता करना पड़ेगा और यहाँ से इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, एक बार अगर आप उसको अच्छे से समझते हो तो पूरी की पूरी टेंस आपके अच्छे से समझ आ जाएगी। आगे हम रूल भी पढ़ेंगे, उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में किस प्रकार की चीज़ें पूछी जाती है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो आप हिंदी में पहचान पढ़ते हो ना, उन चीज़ों का पीछा छोड़ दो। सिर्फ आपको क्या करना है, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना है। इन चीज़ों को समझने का प्रयास करोगे, यही काम आने वाली है, बाकी और कोई भी चीज़ आपके काम नहीं आने वाली। एग्ज़ाम के अंदर इसी प्रकार से, इसी लेवल पे या इसी बेस पे चीज़ें पूछी जाती है, न कि ता है, ते है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, इस प्रकार की कोई चीज़ें नहीं पूछी जाती। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, ये तो आपको बताएगी कि हेल्पिंग वर्ब आपको टेंस के बारे में बताएगी। अगर आपका एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखा रहा है तो इसका मतलब वो परफेक्ट शो करेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई हैव प्लेड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे आई हैड प्लेड। तो इन चीज़ों को समझना, दो सेंटेंस आपके पास, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म क्यों है, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, इसलिए है क्योंकि इससे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है। अगर अकेली होती तो मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म बोल देता इसको, लेकिन इससे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसलिए यहाँ भी हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म किसको बताती है, ये देखो यहाँ पे परफेक्ट शो करती है ना। और हैव आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में लगती है, ये देखो प्रेजेंट में लगती है। और वर्ब की हेड वो है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो किस में लग रही है, पास्ट में लगती है। तो इन चीज़ों से तो हमें पहचान का पता चलता है कि टेंस किसका है, और ये चीज़ें आपको आगे की कंडीशन बताएगी कि एक्शन किस में हो रहा है, एक्शन कंटिन्यूज में है, परफेक्ट में है, किस प्रकार का है, उन चीज़ों के बारे में बताएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और भी चर्चा करने वाले हैं इसके बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।